गुरुजी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें सुनीता आंटी ने गुजरात से लिख करके शेयर किया है। आंटी जी पहले भी अपने सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करती रही हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। आंटी जी ने सत्संग को जैसे लिख करके भेजा है वैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते से मुझसे भूल या गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सुनीता गुजरात से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहला सत्संग शुक्राना है कि मेरी बेटी की डिग्री आने में प्रॉब्लम हो रही थी, जो कि सॉल्व हो गई। इसलिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। दूसरा शुक्राना सत्संग है कि हम हिमाचल गए थे शादी में, वो भी गुरु जी ने बहुत अच्छे से करवाया सब कुछ। गुरु जी आपकी कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। फिर हम ज्वाला जी चिंतपूर्णा मंदिर गए, हम सभी ने दर्शन किए। गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छे से दर्शन हुए, इसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी तीसरा सत्संग ये है कि मेरी इयररिंग खो गई थी, बहुत चिंता हो गई थी। मैंने अपनी गुरुजी से मंत्र जाप किया और थोड़ी देर में मेरी भतीजी ने अपने आंगन में मेरे इयररिंग को पाया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि बेटी 2 औरतें तेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक कर रही हैं, उन औरतों से मेरे घर की रक्षा करना गुरुजी, आप ही करोगे गुरुजी, और उन औरतों को सद्बुद्धि देना कि किसी का बुरा ना करें। गुरुजी का ये मैसेज भी आता है कि तेरी बेटी, तेरे पेट में कैंसर की बीमारी पनप रही है। कैंसर के सत्संग सुनती हूँ और गुरुजी सुनाते हैं। गुरुजी मेरे परिवार का सभी बीमारियों से और ब्लैक मैजिक से मेरी रक्षा करना। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो तो संगत जी माफ़ करना, गुरुजी शाम माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें ललिता कनौजिया आंटी ने जोधपुर से भेजा है। आंटी जी सत्संग बराबर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हैं, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं जोधपुर से ललिता गुरुपा की बेटी सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मेरा ये 7वां सत्संग है और अभी रात के 9:28 हो रही है। ठंड ज़्यादा है गुजरात में भी, और गुरुपा की मेहरबानी है, गुरुपा का असीम आशीर्वाद है, सब ठीक ठाक है। थोड़ी तकलीफ़ें भी कम है, और गुरुपा वैसे भी कह रहे हैं बेटा जिनने तुझे तोड़ा है वो उसको उनके सामने में तेरे को बना के दिखाएगा। जिसको खुशी की पर भरोसा, कृपा पर भरोसा है, गुरु जी की कृपा पर भरोसा है अगर, और उनके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। गुरु जी मेरे बिना भी भगवान है, परंतु मैं गुरु जी के बिना कुछ भी नहीं हूँ। जी ले अपनी ज़िंदगी, शुक्राना कर, तेरे सारे काम बनाने जा रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। आप जो बोलते हो वो करके भी दिखाते हो, और आप जो उपाय बताते हो वो मैं जोधपुर जा कर के करूँगी। गुरुपा थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, यहाँ पे तुलसी की भी परेशानी है, और जो तुलसी है हम उसकी पूजा करते हैं, दिया लगाते हैं, उसमें जल चढ़ाते हैं। तो ये तुलसी का तो अभी हम नहीं तोड़ेंगे इस उपाय के लिए। जो आपने मेरे को उपाय बताए हैं मेरे लिए कि नसें ब्लॉक हो रही है, और काली मिर्ची, दालचीनी और अदरक, तुलसी के पत्ते का काढ़ा बनाना है। मेरे को याद है गुरुपा, मैं थोड़ा सा जोधपुर पहुंच जाऊं, फिर मैं उसी दिन से चालू कर दूंगी, रात को पी करके सो जाया करूंगी। और गुरुपा कह रहे हैं अब तू और तेरा परिवार मौज ही मौज करेगा, अब तो मुस्कुरा दे। अगर तू मुझको अपना पियो मानती है तो बिना आँख चुराए मेरा कहना माना कर। पुत्र तू फिक्र मत कर कि कौन तेरे आगे ढाल बनकर खड़ा है, और पीछे साये की तरह तेरे साथ हूँ। हाँ गुरुपा,
और गुरुपा ने जो एक मैसेज आज मेरे को एक सत्संग सुनवाया है, वो सत्संग मेरे समझ के बाहर है। गुरुपा मेरे को बार बार इशारा दे रहे हैं कि तेरे ही घर में छुपी है वो औरत, तेरे ही घर में छुपी है, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सी औरत मेरे घर में छुपी है, और मैं बहुत टेंशन में हूँ। अब मैं शक करूँ तो किस पे करूँ, क्योंकि मेरे तो परिवार में हम 4 देरानी जेठानी हैं और 4 बहुएँ हैं। 2 मेरी बहुएँ हैं, एक बड़े जेठ के घर में, एक देवर के घर में। तो मैं अभी किस पे शक करूं? थोड़ा सा पहले गुरुपा से अरदास लगाती हूँ कि आप ही दिखा दो उसकी शक्ल मेरे को, तो अच्छा रहेगा। गुरुपा ने कहा था कि मैं सत्संग में उसका नाम सुनवा रहा हूँ, मगर मैंने सत्संग बहुत ध्यान से सुना, मुझे उसका नाम समझ में नहीं आया संगत जी। इसीलिए बहुत टेंशन में हूँ, क्योंकि मैं सच कह रही हूँ, पता नहीं मेरे बेटे के पीछे कौन पड़ा हुआ है, मेरे समझ में नहीं आता है। गुरुपा मेरे को इतने सत्संग सुनवाते हैं, उसके लिए इतने सुनवाते हैं। मैं तो गुरुपा को कहती हूँ कि आप कहते हो कि सत्संग सुन लिया अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा, तो फिर इतने सत्संग सुन चुकी हूँ मैं अपने बेटे के लिए, तो फिर मेरे बेटे की तकलीफ़ दूर क्यों नहीं करते हो आप? आपको ही मेरे बेटे की तकलीफ़ दूर करनी पड़ेगी गुरुपा। और दूसरी बात यह है कि जो भी औरत है गुरुपा, आप उसको सद्बुद्धि दो, आप उसको कुछ सुझाव, वरना तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मैं खुद ही बहुत टेंशन में रहती हूँ गुरुपा। और गुरुपा एक बात और बोलते हैं, तू बस प्यार और सादगी से अपनी ज़िंदगी जी, तेरे परिवार की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। खुश रहे पुत्र, तेरा मन डोल जाता है, तुझे चमत्कार का इंतज़ार होता है। अब इंतज़ार कर, तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे पता है आप कुछ अच्छा ही करेंगे, और बहुत अच्छा ही करेंगे, और बहुत बड़ा ही करेंगे। मुझे एहसास है इस बात का, और मुझे पूरी पहचान है कि जो आप बोल रहे हो वो गलत नहीं बोल रहे हो। कई महीने से मैं सुन रही हूँ कि गुरुपा कुछ अच्छा ही करने वाले हैं, और मैं भी बहुत खुश हूँ। और मैंने पति को बोला था तो वो भी बहुत खुश हैं। देखो गुरुपा, ज़िंदगी में दुख सुख तो आते जाते रहते हैं, और दुख आया है तो सुख भी आएगा। दुख भोग लिया है, और अब शायद गुरुपा सुख के दिन दिखाने वाले हैं, और शायद इसीलिए गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा है। हम गुरुपा के शुक्रगुजार हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना करते हैं कि गुरुपा, अगर आप सच में अगर हमारा हाथ नहीं पकड़ते तो ज़िंदगी में जो इतनी मुसीबतें आके आसानी से निकल गई साइड से, उसको हम कैसे झेल पाते हैं। बहुत नॉर्मल लोग हैं गुरुपा, हम बहुत सीधे सिंपल लोग हैं। मेरा पति भी बहुत सीधा है, जैसा बोलो वैसा ठीक है। मेरे को भी कोई जैसा बोलता है वैसा ठीक है। अब तो चालाकी होशियारी दिखा के करना भी क्या है। कोई बोल रहा है तो हाँ हम बोलते हैं सही बोल रहा होगा, सच बोल रहा होगा, तो हम ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं। बस गुरुपा, आपसे इतनी प्रार्थना करूँगी कि अब वो सब जो मैंने कल बोला था कि अब तो शायद दुश्मन शांत बैठे हैं, पर गुरुपा मैं आपको एक बात बताऊँ, एक सच्चाई बताती हूँ। मेरा बड़ा बेटा ना तो घर आता था, और ना ही हम लोगों से फ़ोन पे बात करता है। तो मुझे डाउट है कि उसको भी किसी ने कुछ ऐसा कर दिया है। और अभी वो घर पे मैं नहीं हूँ तो खाना खाने आता है, क्योंकि उसकी बीवी जो है कि वो पियर गई है, मायके गई हुई है, तो वो घर पे एक टाइम खाना खाने आता है खाली। तो और उसने 6 तारीख से यहाँ से गया हुआ है, और उसने 7 तारीख से लेके आज तक उसने हम फ़ोन लगा के बात नहीं करी है। पहले तो बात भी करता था, हालचाल भी पूछता था, पर गुरुपा अब नहीं पूछ रहा है। और मेरे बच्चे जो है ना, मैंने जन्म दिया इनको, इतने स्वार्थी नहीं है कि मतलब अपने माँ बाप को भूल जाए। जो भी है मेरे बच्चे स्वार्थी नहीं है, मगर जो भी कुछ है मैं नहीं मानती हूँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है जब मेरा बेटा फ़ोन नहीं करता है और ना ही बात करता है। कुछ ऐसा है जो मैं सोच रही हूँ वो सच है, और अगर वो सच है तो गुरुपा आज मुझे सपने में दिखाएंगे रात को। मैं इंतज़ार कर रही हूँ गुरुपा, मेरे को सच्चाई देखनी है। मैं डरती नहीं हूँ सच्चाई से, एक बार मुझे दिखा दो, और आप उसका कोई उपाय बताओ मेरे को सत्संग में, तो मैं भी उस सत्संग को सुन करके मैं भी उपाय करूं ताकि मेरा बेटा अच्छा हो जाए। तो प्लीज़ गुरुपा, आपसे उम्मीद ही नहीं पूरी आस लगा के बैठी हूँ कि अब की बार आप
इस काम में मेरे को निराश नहीं करोगे। और ऐसा कई बार हुआ है कि आपने मेरे को बोला कि सत्संग में सुन, जो मैसेज में आप बताते हो वो तो बिल्कुल परफेक्ट है, मगर आप बोलते हो ना कि सत्संग में सुन, उसका नाम आएगा, नहीं आता है। मैंने बहुत ध्यान से सुने हैं। सत्संग में सुन उसका ऐसा है, तो मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ, कान में ईयरफोन में ब्लूटूथ जोड़ करके सुनती हूँ, मगर मेरे को नहीं मालूम पड़ता है। मेरा वही मतलब है कि गुरुपा आपकी बार एक बार मेरे को बता दो कि कौन है ये, कौन नहीं है, तो मेरे को थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। गुरुपा मेरा बच्चा भटक गया है, उसको सही रास्ता दिखा दो। लड़का ऐसा है तो नहीं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, और बस एक लड़की के चक्कर में पढ़ नहीं पाया है। वो आगे पढ़ा तो है यूँ, मगर लड़की के चक्कर में थोड़ा हो गया था, तो बस प्यार मोहब्बत के चक्कर में पढ़ करके उसने लव मैरिज करी है। मगर आप जानते हैं गुरुपा, समझदार है आपकी, कौन सक्सेस होता है, बहुत कम लोग सक्सेस होते हैं। इनकी शादी तो सक्सेस हो गई है, मगर लड़की थोड़ी अच्छे घर से है, तो ज़रा थोड़ा उसको भी थोड़ा है दिमाग में। मगर कोई बड़ा है कोई छोटा है, वो तो भगवान की बनाई दुनिया है। कोई गरीब है कोई अमीर है, कोई रूखा खाता है कोई सूखा खाता है, तो खाते तो सभी हैं। मगर गुरुपा थोड़ा सा मेरे को एहसास तो करा दो आप प्लीज़ कि कौन है कौन नहीं है। बच्चा मेरा भी इतनी दूर हो गया है मेरे से। बेटी है तो बेटी अपने घर में मस्त है, सब भगवान की कृपा है, गुरुपा की असीम कृपा है। वो अपने घर में बैठी है, मस्त है। वो छोटा वाला है, मैं छोटे वाले के घर में हूँ यहाँ गुजरात में, ये भी मस्त है, अच्छे से रहता है और ध्यान भी रखता है, ऐसा नहीं है। जो कुछ बाज़ार भी लेने जाएंगे तो पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए मम्मी। चलो ये सब तो रोज़ घरेलू बातें हैं, मगर गुरुपा मैं जिस बात से टेंशन में हूँ, परेशान हूँ, आप कहते हो टेंशन मत ले, तेरी हालत ख़राब है, तेरी हालत ख़राब। मेरी हालत ख़राब है, टेंशन लेती हूँ मैं, लेनी पड़ती गुरुपा। टेंशन क्या करूँ मैं, आप ही बता दो मेरे को। आपको कितनी बार तो बोला है कि मेरे बेटे को बचा लो उससे, बचा लो उससे, कौन है बचा लो उससे। आज फिर गुरुपा आपने मैसेज दिए हैं मेरे को कि तेरे बेटे की अकाल मृत्यु का वो तेरे एक्सीडेंट से बच जाएगा, और ये वो। गुरुपा मेरे को ये मैसेज ना देखना है ना सत्संग सुनना है मेरे को। अगर ये सब होता रहा तो फिर मैं वापस सत्संग को लिमिट में कर दूंगी और छांट के सत्संग सुनूंगी मैं। देखो मैंने आज भी सत्संग सुने हैं, और कल के लिए मैंने सत्संग को सेव करके रखे हैं। सुबह में 10 बजे के बाद से सत्संग चालू कर देती हूँ सुनना। गुरुपा आप सब जानते हो, आप सबको देखते हो, ऐसा नहीं है कि आपकी नज़रों से कोई बचा हुआ है। आपकी नज़रों से कोई नहीं बच सकता। लाख चतराई कर ले कोई, लाख चालाकी कर ले, लाख छुप के कुछ भी कर ले, 7 तालों के अंदर कर ले, 100 तालों के अंदर कर ले, वो बच नहीं सकता है। तो ऐसे ही मैं भी आपको कह रही हूँ कि अब आप सब देख रहे हो तो फिर आप न्याय करो। मैं आपसे न्याय मांगने आई हूँ और आप ही से न्याय मांगती हूँ। और जो भी कुछ मुझसे गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, मुझे माफ़ कर देना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे पियर वालों की तरफ से शुक्राना। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी 2 भाभी है और 1 भाई है। एक भाई एक्सपायर हो गया है, मम्मी पापा हो गए, एक बहन एक्सपायर हो गई है, कोई नहीं है अब। जो भाई भाभी है वो अपनी मस्ती में सब बर्बाद करके बैठे हैं करोड़ों की ज़िंदगी, तब उनको कोई लेना देना नहीं है। एक छोटी बहन है, वो अपाइज की ज़िंदगी जी रही है, उज्जैन में है, महाकाल की नगरी में। वो जब से शादी हुई पहली डिलीवरी में ही वो आज तक महाकाल नहीं जा सकी है, और ना बाज़ार देखा उसने। वो बहुत बदनसीब है गुरुपा, उस पर भी अपनी मेहर कर दो थोड़ी सी। ना कहीं जाती ना कहीं आती, घर ही घर में है, बस काम कर लेती है, खाना बना लेती है, कपड़े धो लेती है, बैठे बैठे बर्तन कर लेती, वही बहुत बड़ी बात है गुरुपा। वरना इस कंडीशन की लेडीज़ कुछ काम करने लायक नहीं होती है, पर मेरी बहन तो काम कर रही है। तो गुरुपा थोड़ा उसको भी देख लो प्लीज़। और मैंने भी उसको कुछ दवाइयाँ बताई है, तो वो उसने शायद लेना चालू कर दिया है, तो अब थोड़ा हड्डियों में से दर्द निकलेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। क्या पता गुरुपा आपने ही मुझसे कहलवाया हो कि अपनी बहन को तू ये दवाई बता दे। उस दिन बैठे बैठे अचानक मैंने उसको बता दिया है, तो वो लेती रहेगी रात को गुनगुने पानी से, तो उसको दूसरे दिन थोड़ा अच्छा लगेगा। गुरुपा मैं सत्संग को यहीं विराम दूंगी, आपसे इजाज़त लेती हूँ गुरुपा।
ये सत्संग आज 7वां सत्संग था मेरा। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। और अपने आगे के मैं सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और प्राची आंटी को भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।